Good evening, student. Today we'll start our main topic of general organic chemistry. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे देखा जाए तो एक बहुत लंबा चैप्टर है, या आप बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस है, इसलिए हम इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो आज से हम शुरुआत करते हैं हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक को, या बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये होता क्या है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम आज पढ़ते हैं. ठीक है, ओके गाइज, देन विल स्टार्ट. फर्स्ट विल डिस्कस इंट्रोडक्शन. ऑर्गेनिक का मतलब होता है आपका, ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ. तो हमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेस मिलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. और उस समय क्या था कि एक पहले ऐसी एक सोच थी अराउंड 200 ईयर्स एगो, कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी मिलते हैं वो एक वाइटल फोर्स से मिलते हैं, या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनसे ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार करना या आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है. ऐसे उस समय क्या था, एक बिलीफ था, या लोग ऐसे मानते थे, और उनका कहना था कि एक वाइटल फोर्स है, एक दैविक शक्ति है, जिसकी वजह से हमें क्या है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं. और ये समय था बर्जेलियस का. उस समय केमिस्ट जो थे या केमिस्ट वर्क कर रहे थे, तो उनका कहना था कि बर्जेलियस का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते. एक वाइटल फोर्स है, एक ऐसी शक्ति है, एक कोई दैविक शक्ति है, जिसकी वजह से हमें प्लांट और एनिमल से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. और उनकी ये सोच 1828 तक, मतलब 1780 से 1828 तक, लगभग 48 ईयर्स, ये सोच ऐसी ही थी और लोग ऐसे ही बिलीव करते थे. बट उसके बाद एक जर्मन केमिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर. उन्होंने सबसे पहली बार एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, उससे उन्होंने क्या किया, हीटिंग प्रोसेस, उसको हीट करके यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको लेबॉर्ट्री में सबसे पहले प्रिपेयर किया. और ये एक पहला सेटबैक था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक लेबॉर्ट्री में तैयार ही नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई कि यूरिया एक जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला है. उसके बाद फिर कोल्बे ने 1845 में एसिटिक एसिड, फिर हैनेल ने इथाइल अल्कोहल, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या लेबॉर्ट्री में सिंथेसिस किए, प्रिपेयर किए. और धीरे धीरे जो सोच थी फिर वाइटल फोर्स से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, वो सोच क्या हो गई, ख़त्म हो गई. और फिर मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दौर आया. और लेवाइजर एक ऐसे केमिस्ट थे कि इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया, और उन्होंने देखा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, इनमें एक मेन एलिमेंट होता है, और वो है कार्बन. और फिर उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. और मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं कि कार्बन कंपाउंड्स विच आर ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर,
उनका नेचर इनऑर्गेनिक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनका सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब प्लांट और एनिमल से हमें ये नहीं मिल रहे हैं, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनको बट इनमें एक कार्बन ऐसा एक एलिमेंट है जो कि कॉमन है। तो उसके बाद क्या हो गया, अ डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो दैट ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बन। कार्बन एक उनमें इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है, और उसके साथ हाइड्रोजन भी आता है, जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कंटेन एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, which are derived from hydrocarbon by replacing one or more hydrogen atom in their molecule with this atom. तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके यहाँ पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर, हेलोजन, ऐसे हमें हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे मिलते हैं या कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग CHO की, इट इज़ अल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक आध एटम को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारे कंपाउंड्स, मतलब उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जैसे अल्कोहल ग्रुप की बात करते हैं, CH3OH, तो मीथेन CH4 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, OH अल्कोहल, उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है या हेलोजन, फॉस्फोरस, ये उसके साथ कंबाइन होके एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट जोड़ के भी वो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जिनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं। बट इन सब में मेन एलिमेंट यदि होता है तो वो होता है आपका कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड द कंपाउंड विच थॉट एज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब डेरिवेटिव्स मतलब जैसे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को जोड़ दिया है, अल्कोहल ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो वो सारे का स्टडी जो हम करते हैं उस ब्रांच को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं रहेंगे, तो उसके अलावा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, वन और टू एटम्स को रिप्लेस करके वहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, हेलोजन है, ऐसे इनको जोड़ के जो नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनका भी स्टडी हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बट रिमेंबर द मेन एलिमेंट ऑफ ऑल दिस इज़ योर कार्बन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन। तो कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आपका कैसे है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रा? टेट्रा का मतलब होता है 4, और कितने वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट और शेल। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p1 2py 2px1 2py1 एंड 2pz0। इस तरह से इसका एक ग्राउंड स्टेट का कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम हमेशा निकालते हैं या ड्रॉ करते हैं। बट कार्बन को यदि अपने आपको स्टेबल करना है तो आइदर कार्बन विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। If it loses 4 electron becomes C4+, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और C4+ स्टेट में जाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी डिफिकल्ट है, इसलिए कार्बन ऑलवेज कंबाइन
with other atom by mutual sharing of electron and form covalent bond। तो कार्बन हमेशा क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और क्या करता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड फॉर्म करता है और उसको हम बोलते हैं फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एज द एसेंशियल एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s2, 2px1 एंड 2py1। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का इसके साथ कंबाइन होके ड्यूप्लेक्स कंप्लीट हो रहा है और कंपाउंड मिल रहा है CH4 मीथेन। यहाँ पे क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा। जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है तब हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। दैट वी नो वेरी वेल। 1 सिंगल बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड कंपाउंड। देन हियर इट इज C2H6 ईथेन, आपका ये कंपाउंड है अल्केन फैमिली का C2H6। तो यहाँ पे इस तरह से कार्बन क्या करता है कि म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एज द इसेंशियल एलिमेंट। कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 2s2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होके 2pz में ऑर्बिटल में चला गया एक्साइटेड स्टेट में, तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। तो इस तरह से कार्बन के पास अब 4 ऑर्बिटल्स हो गए s और 3p, जो कि कैसे हैं, हाफ फिल्ड है। अब इस एक्साइटेड स्टेट के कार्बन का यदि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो स्ट्रक्चर तैयार होगा प्लेनर, दैट इज सेम। अब प्लेनर स्ट्रक्चर हो रहा है तो ऑल बॉन्ड्स, जो 4 बॉन्ड कार्बन फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सारे जो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या ये सेम प्लेन में है या कोई डिफरेंट प्लेन में होते हैं। तो वेंटॉफ और लीबेल ने 1874 में सजेस्ट किया कि जो 4 बॉन्ड्स कार्बन के फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये होते हैं, दे आर डायरेक्टेड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। हेड्रॉन का मतलब होता है फेस, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो 4 फेस टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, दिस कॉर्नर ऑल्सो हैविंग 1। यहाँ पे आप देखोगे इस कॉर्नर, इस पे एक और इस तरह से इस पे, तो 4 कॉर्नर पे 4 क्या होते हैं, कार्बन एटम्स डायरेक्टेड होते और बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे दूसरा एटम जुड़ जाता है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का और टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है। कार्बन सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट एंड द स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, टेट्राहेड्रॉन नॉन प्लेनर, एक प्लेन में ये सारे के सारे 4 बॉन्ड्स नहीं आते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और कैसा है, तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्लियर। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो कार्बन अंडरगोज sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2s2, 2px1, 2py1 इस तरह से 2 2p और एक s
ऐसे ही ये तीन कंबाइन होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म करते हैं 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो कार्बन के पास कितने हो गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें से एक s और 3p ऑर्बिटल्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1s एंड 3p ऑर्बिटल 2px 2py 2pz। तो तीनों p के हाफ फील्ड है और sp हाफ फील्ड है और हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द 4 बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड और इनका शेप कैसे होगा, तो इसका होगा रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ज्योमेट्री इसकी कैसी है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। बॉन्ड एंगल कितना है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो गया है मीथेन CH4, तो यहाँ पे आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3। कैसे sp3 है, तो कार्बन का एक s ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल है 1s, इसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है sp3 के बीच, यहाँ पे sp3 s के बीच सिंगल बॉन्ड। अगेन इस तरह से 4 बॉन्ड फॉर्म्स हो रहे हैं sp3 के बीच, और बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री। ज्योमेट्री है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंड इट इज नॉन प्लेनर। This is about sp3 hybridization, example CH4 मीथेन, या फिर आप इथेन का भी एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हो। बट बॉन्ड एंगल जो रहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज 109 डिग्री 28 मिनट, और चारों बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज गेटिंग कंबाइन विथ or sharing electron with s orbital of hydrogen, and hence the bond form is sigma bond। फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म इज सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे s और sp2 के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है डेफिनेटली इट इज सिंगल बॉन्ड एंड इट इज सिग्मा बॉन्ड। sp2 sigma bond, here sp2 sigma bond, but here sp2 hybridization, right? Then which bond is formed, again it is single bond, it is sigma bond। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हमें क्लियरली दिख रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp2, राइट। नाउ द pz ऑर्बिटल, sp2 मतलब हो गए px और py, pz ऑर्बिटल कैसा है, कार्बन का अनहाइब्रिडाइज। तो ये जो pz ऑर्बिटल एक कार्बन का है और इट कंबाइन विथ pz ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। हम बात कर चुके हैं पाई बॉन्ड की, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग में फॉर्म होता है और ये p ऑर्बिटल में ही फॉर्म होता है, राइट। तो ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म कर रहा है पाई बॉन्ड। इस तरह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन है sp2। गेटिंग क्लियर? This is orbital diagram of ethene showing sp2 hybridization। sp2 hybridization। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इथाइन की। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 2s और एक p ऑर्बिटल,
दोनों मिला के फॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज, मतलब 4 में से 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, sp, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक H 1s। तो इस तरह से यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड ssp का, और यहाँ पे भी 1 सिग्मा बॉन्ड ssp का, और एक कार्बन की यदि बात करते हैं इस कार्बन की, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, और sp का सिग्मा बॉन्ड दूसरा यहाँ पे। अब इसके कितने ऑर्बिटल्स जो है वो अनहाइब्रिडाइज है, तो आउट ऑफ 4 2 तो कंबाइन हो गए, ये दिस वन एंड दिस वन, राइट, बट 2 आर लेफ्ट। तो उसमें से आपका 2py और 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज है, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे बॉन्ड कैसे आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यदि होता है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट hybridization is sp2 single bond sp3, and for triple bond sp hybridization। क्लियर। अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसमें जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसमें जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। हमें सिग्मा बॉन्ड के तो पता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और ये क्या होता है s ऑर्बिटल में फॉर्म होता है, राइट। पाई बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, और 2 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल में यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, वीक है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, राइट। देन effective sidewise overlapping of p orbital is necessary to have p orbital lying in same plane। p ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगा जब वो क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। और हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा तो वो कैसे था, नॉन प्लेनर था, मतलब अलग अलग प्लेन में वहाँ पे p का क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। देन यहाँ पे जो हम बात करते हैं p ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, H2C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है वो कैसा है, प्लेनर है। बट होता क्या है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड हो रहा है वो नीचे और ऊपर में, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ नीचे और ये ऊपर में, तो ये हम रोटेट नहीं कर पाते। यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो परमिट बिलो एंड अबाउ द प्लेन, तो डज नॉट परमिट द रोटेशन ऑफ वन कार्बन एटम अलॉन्ग विद द एटम्स और ग्रुप्स अटैच। तो यहाँ पे इस पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है कि इस कार्बन एटम का रोटेशन जो है, इसको हम घुमा नहीं पाएंगे इस कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के साथ जो जुड़ गया है, बट ये पाई बॉन्ड जो फॉर्म हो गया इसकी वजह से इसका रोटेशन जो है कार्बन एटम का, यदि इसको घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, ये घूम नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया है और नीचे भी पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। जिसके पैर बंधे हुए हैं वो कैसा घूमेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया है, रिस्ट्रिक्टेड मोशंस हो गई है, मूवमेंट हो गई है कार्बन एटम की। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड जहाँ पे फॉर्म होता है वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होती है, तो हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर वहाँ पे मिलते हैं, और वो होते हैं आपके ट्रांस और सिस। सिस का मतलब है कि सेम जो आपका एलिमेंट अटैच है या ग्रुप अटैच है सेम साइड रहेगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो सेम साइड ऑफ कार्बन एटम, और दूसरे इसमें हाइड्रोजन सेम साइड, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। और ट्रांस का मतलब है, तो यहाँ पे देखोगे एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, तो डिफरेंट एटम्स आर अटैच ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन एटम, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। इस तरह से जब पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में आ जाता है, या बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp हो जाता है, दैट टाइम द कार्बन एटम्स हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एंड ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स
दैट इज सिस एंड ट्रांस आर ऑब्टेन। सिस का मतलब है सेम ग्रुप्स आर अटैच ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन एटम, एंड ट्रांस मीनिंग्स डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच टू द सेम साइड ऑफ द कार्बन एटम। इसके अलावा ये सब हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हुआ है, और हाइब्रिडाइजेशन का इफ़ेक्ट और क्या हो सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो sp3 में हमें ज्योमेट्री मिली है टेट्राहेड्रल, जहाँ पे बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री और ये नॉन प्लेनर है। इसमें अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक भी नहीं है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स है, 3 p और 1 s, और sp3 है तो तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल 0 है। बट sp2 में 3 ऑर्बिटल sp3 के, उसमें से 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1 बचा। और sp में सिर्फ एक ही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 p2 ऑर्बिटल्स जो है px py pz वो अनहाइब्रिडाइजर है, और वो 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए sp में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आते हैं, sp2 में 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड आता है, और sp3 में चारों के चारों बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर की। तो s कैरेक्टर और p कैरेक्टर निकालना बहुत आसान है। पहले आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं यहाँ पे। तो sp3 में देखते हैं तो 3 p और 4, मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है 4, और परसेंटेज का मतलब है 100, तो डिवाइड 100/4 यू विल गेट 25, तो 25 आएगा s का, और p के 3 है तो 25 3 जा 75, तो p का कैरेक्टर हो गया 75%, हो गया p कैरेक्टर का 75। sp2 में बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाएंगे, 2p और 1 s, 3, एंड इफ यू डिवाइड 100/3 यू विल गेट 33.3, तो s कैरेक्टर आया आपका 33.3, एंड 33.3 इंटू 2 हो गया आपका 66.6, because 2p orbitals are there, and in s and p only 1 s and 1 p, divide 2 orbitals divided by 2 by 100/2 you will get 50, s character 50 and p character 50। तो इस तरह से हमें परसेंटेज मिलता है s कैरेक्टर का और p कैरेक्टर का। तो ये हम सम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका इफेक्ट उस बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या आता है। बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, साइज पे डिपेंड करती है। यदि p ऑर्बिटल यानी p कैरेक्टर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, राइट। और p कैरेक्टर कम है तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो, एज वी गो फ्रॉम sp3 sp2 sp, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। डेफिनेटली 75 66 50 ये कम हो रहा है, राइट। साइज ऑफ द ऑर्बिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो sp3 की साइज सबसे कम, sp की सबसे ज़्यादा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे, या बॉन्ड लेंथ है, वो कैसी होगी, sp3 की आप देखोगे तो कितनी है, 109 सबसे कम है, और sp की सबसे ज़्यादा है। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ यहाँ पे देखो 154 sp3 की है, उसके बाद 148 sp2 में है, कम हो गई 142 बॉन्ड लेंथ, और नीचे जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होती गई है, कम हो गई है। मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, sp3 की है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज p कैरेक्टर का कैसे है, सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे परसेंटेज p कैरेक्टर का कम होते जाएगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होते जाएगी। बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर। p कैरेक्टर का परसेंटेज जैसे जैसे कम होते जाएगा बॉन्ड लेंथ उसकी कम होते जाएगी, क्योंकि p ऑर्बिटल का शेप बड़ा होता है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल।
और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस, शॉर्टर द बॉन्ड ग्रेटर इज इट स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड आपका शॉर्ट होगा उतनी उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ। बॉन्ड, वो बॉन्ड कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म जो होता है, हमें पता भी है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज में क्या इज द वीकेस्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसकी एंथैल्पी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे उसका असर होगा। तो आप देखोगे कि sp3 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जितने ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड रहेंगे उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। sp2 में सिग्मा बॉन्ड कम हो गए और एक पाई बॉन्ड आ गया, 3 सिग्मा 1 पाई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हाइब्रिडाइज कार्बन इज स्ट्रॉन्गेस्ट while that formed by sp3 is the weakest। इन्होंने क्या किया है, शॉर्टर द बॉन्ड ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड लेंथ उसका कम रहेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। तो sp3 में बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, sp2 में 148 है, फिर sp में जाओगे तो 138 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी तो वो बॉन्ड क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ते जाएगी। तो जितना बॉन्ड छोटा होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो sp3 में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, इसलिए sp3 को क्या बोला है, हाइब्रिडाइजेशन में वीकेस्ट है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है। sp3 इज वीकेस्ट। जितनी बॉन्ड लेंथ कम उतना वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम देखते हैं ग्रेटर द एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द एटम। जिसमें एस कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। जैसे sp में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, 50% है, तो यहाँ पे sp जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू sp3। यहाँ पे परसेंटेज कितना है एस कैरेक्टर का, ओनली 25%। तो इस तरह से हमने आज देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। तो इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 911। ट्राई टू सॉल्व इट। ओके देन, थैंक यू गाइज।